नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और चुनाव 22 का चुनाव होने में लगभग अभी 4 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सियासत अपनी चरम सीमा पर है। तमाम सारे राजनीतिक दल, सभी पार्टियों के नेता अपने अपने वोटरों का साधने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारे साथ उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सूरभान यादव जी हैं। सर, आपका मीडिया हलचल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मीडिया हलचल के सभी लोगों को धन्यवाद और जय निषाद राज साथियों। सबसे पहला सवाल आपसे यही, कभी फूलन देवी को लेकर जिस तरह से बीजेपी के एक प्रवक्ता ने एक नेशनल चैनल के डिबेट में उन्हें अपशब्द का प्रयोग किया, फिर ऑफिशियल डकैत बताया है, उसको लेकर काफ़ी पिछड़े समाज में काफ़ी आक्रोश है, खासतौर देखा जाए निषाद समाज में, और विपक्ष इस पे जमकर चुटकी ले रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब किसी के साथ अत्याचार होता है, एक कहावत आपने सुना होगा कि जाके पैर न फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। और मेरा इंटेंशन कोई ये नहीं है, लेकिन जब कोई घटना किसी के साथ घटती है तो वो पहले न्याय पे या पुलिस पे नहीं जाना चाहता, वो सबसे पहले ऑन द स्पॉट सोचता है कि हम क्या करें। तो उन्होंने भी उनके समझ में जो आया ऑन द स्पॉट उन्होंने फैसला लिया। और फिलहाल अपराधियों कोई जाति नहीं होती, इसे जात समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि ठाकुर, मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने ये गलत काम किया तो अपराधी हैं, और अपराध को कैसे निपटा जाए और वो व्यक्ति कैसे निपटता है पुलिस से, प्रशासन से या खुद से, अपने में सामर्थ्यवान थी तो उन्होंने ऐसा कर दिया। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो न्याय और पुलिस पे भरोसा करता है। हालांकि जाना चाहिए न्याय पुलिस पे ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इतनी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन ऑन द स्पॉट मैं कह रहा हूँ, अगर त्रिवेदी जी के साथ ही ऐसी कोई घटना हो जाती, भगवान न करें कभी हो, और उनके साथ रिवॉल्वर हो, तो पहले पुलिस को कॉल नहीं करेंगे, पहले न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, ऑन द स्पॉट फायर मारेंगे, गोली चलाएंगे। तो उस समय उनको लगा, उन्होंने किया, तब इतनी प्रबलता से इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी कि ऑन द स्पॉट पुलिस पहुंच जाए, ऑन द स्पॉट न्यायपालिका फैसला दे। इधर भी इस तेज़ी आई है कि न्यायपालिका भी अपने काम में बहुत तेज़ी लाई है, पुलिस भी एक्टिव रहती है। तो तब और अब में बहुत अंतर भी है। लेकिन उस समय के परिवेश में अगर वहाँ फूलन देवी ने ये कृत्य किया तो उनको उस समय लगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, उन्होंने ऐसा अपराध किया, ऐसी घटना की। और अब के समय में भाई, अगर पुलिस और प्रशासन नहीं जाना चाहता और कोई सामर्थ्यवान है तो वो अपने आप में निकल जाता है, वो सोचता है हम ही ऐसा कर लें, कोई भी करेगा। चुनाव नज़दीक है, चुनाव होने में 3-4 महीने का वक्त बाकी है, और आपकी पार्टी की जो मांगे थी भारतीय जनता पार्टी से, भाई सरकार में जो मांगे थी, और आप गठबंधन में भी हैं, क्या लगता है कि मांगे पूरी होंगी कि आगे कुछ और कुछ होने वाला है? नहीं, पूरी तो होंगी मांगे, लेकिन पता नहीं क्या है कि भाई भाजपा वादा तो कर रही है लेकिन निभाने में उतनी तत्परता नहीं दिखा रही है। हमारे अध्यक्ष जी का भी कहना है, भाई हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष जी के निर्देशन पर चलते नहीं। उनका कहना है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने राजनीति समाज के लिए शुरू की, बाकी उन्हें एमएलसी बनाया गया और सारी चीज़ें हैं, वो सेकेंडरी चीज़ है। उनकी जो प्रथम दृष्टया मांग थी कि आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलेगा तो उसके लिए अध्यक्ष जी ने भी, अभी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा उसके लिए फिर अलग से बैठेंगे, अभी हम वेट कर रहे हैं। लेकिन अब ये इन्हें तत्परता से करनी चाहिए, सक्षम है, सेंट्रल में सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट में सरकार है, क्यों रुक रहा है भाई? इसका मतलब कि आपकी मंशा थोड़ी बहुत कहीं न कहीं साफ नहीं है। अन्यथा आरक्षण जैसे मुद्दे को, जिससे एक बड़ा समाज लाभान्वित होने वाला है और उसकी मांग इतने सालों से चल रही, किसी ने किया नहीं। कभी कोई कहता सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में पिछले सरकार ने किया था, अखिलेश जी ने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया। आपके पास क्या, क्यों रोक रहे हैं भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी, उत्तर प्रदेश भी आपका, आप लोग चाहें एक दिन एक टेबल पे काम हो सकता है, इसको करिए। अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, अब आगे चुनाव है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इनकी इसकी क्षति उठानी पड़ेगी। चुनाव नज़दीक है तो जाति जनगणना के बाद जो छोटे छोटे दल हैं जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और लगातार आरक्षण, जाति जनगणना को लेकर सब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर, उस पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ जो छोटे छोटे दल जा रहे हैं, चुनाव में कितना फ़ायदा मिलेगा, या क्या लगता है जो छोटे छोटे दल अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो रही है? देखिए, ऐसा है, मजबूत तो आपको एक सीधे फंड में बताएं कि अगर सारे लोग मिल के किसी एक से लड़ना चाहें तो मजबूत तो भाजपा ही है, जिसके अगेंस्ट सब इकट्ठा हो रहे हैं। बाकी अपने अपने दल के क्षेत्रीय नेता हैं और अपने अपने दल में, अपने अपने समाज में किसकी कितनी पकड़ है, वो तो चुनाव में ही नज़र आएगा कि कौन कितना वोट कर रहा है। एक सामाजिक ऊर्जा को, सामाजिक चेतना को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए जो कैडर चाहिए होता है, वो किस दल के पास कितना मजबूत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है।
अन्यथा तो आजकल सभी हर जाति के लोग अपना अपना दल बना के नेता बना लिए हैं, लेकिन कैडर नहीं है किसी के पास। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि कैडराइज लोग कम हैं और भीड़ दिखने को दिखती है, लेकिन उस सामाजिक भीड़ को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है। मुझे नहीं लगता कि उस पर और अन्य छोटे दल काम कर रहे हैं। कोरोना का जो तीसरा वेरिएंट भी आ गया है और उस जिसको लेकर अभी सर कैबिनेट की बैठक में धरना प्रदर्शन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। धरना प्रदर्शन नहीं दे सकेंगे लोग। अब धीरे धीरे लग रहा है कि रैलियों पे, सूत्रों की माने तो रैलियों को भी बंद किया जाए, क्योंकि कोरोना से 2 बार जिस तरह से हमारा देश प्रदेश जंग लड़ा है, तीसरे वेरिएंट को लेकर कितनी तैयारी सरकार की चल रही है और सामने चुनाव है। तो चुनाव में अगर रैलियों पर भी रोक लग जाता है तो अपनी बात को नेता आम जनता तक कैसे पहुँचाएगा? देखिए, जान है तो जहान है और हम हैं तो खुदा भी है, आपने गज़ल में भी सुना होगा। कोरोना वेरिएंट हावी तो हो रहा है निसंदेह, और आज तक जो चला है, अभी देखिए सेकेंड लहर में कितनी क्षति उठाई गई है। तो सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्थाएं थोड़ी असफल भी रहीं, लेकिन अभी तैयारी तो हो गई है पूरी। हमें कोरोना के प्रोटोकॉल के पालन में जितना हो सके उतना काम करना चाहिए। जो सरकार की गाइडलाइन हो उस पर चलना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना है, मास्क लगाना है, दूरी। मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि जितने भी प्रोटोकॉल गाइडलाइन हो सरकार की, आप उसे निष्ठा से पालन करिए। है, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, दूरी मेंटेन करिए, कम से कम निकलिए, ज़रूरत हो तभी निकलिए। अब हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमें तो जहाँ लोग बुलाएंगे अपने इस पालन के साथ साथ और जितनी मदद होगी उसके लिए भी जाना पड़ेगा। जाते रहे हैं, जाना पड़ेगा, लेकिन इसका पालन करना पड़ेगा हमें, अन्यथा ये वेरिएंट बहुत ख़तरनाक है और पिछले वाले वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं जो लोगों से, जनता से सबसे अपील करूंगा कि अपने को सुरक्षित रखें और सरकार की कोई जो गाइडलाइन हो उसको फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से डॉक्टर सूर्यभान यादव जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सामने कोरोना का तीसरा वेरिएंट भी आ चुका, जिसको लेकर पूरी तरह से देश में अलर्ट जारी कर दिया गया और सामने चुनाव भी है। तो उसको देखते हुए तब कोरोना प्रोटोकॉल को, जनता से इनकी यही अपील है कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बाकी सारी चीज़ें, सारे बातों को ध्यान में रखते हुए, तभी कोई राजनीति में भाई जान है तो जहान है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।